शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए साल की बधाई देते हुए पार्टी के नेताओं से आह्वान किया कि उन्हें आने वाले साल में बीएसपी के जनाधार को तेजी से बढ़ाना है। पार्टी में एक नया जोश और उमंग भरने की जरूरत है, वहीं एक नई रणनीति बनाने की भी जरूरत है ताकि चुनावों में बीएसपी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं, मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों और 2024 में लोकसभा चुनावों के लिए भी पार्टी को कमर कसने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी को नई उम्मीद बनकर फिर से उभरना है और संघर्ष को जारी रखना है। बैठक को संबोधित करते हुए मायावती ने यूपी की हालिया राजनीति पर कहा कि यूपी की जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है। युवा बेरोजगार है और जनता पर कहर ढाती महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। मायावती ने कहा कि अच्छे दिन का भरोसा दिलाने वाली भाजपा की कथनी और करनी दोनों में फर्क है। व्यापारियों का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, व्यापारी वर्ग जो भाजपा का खास वर्ग रहा है, अब वो भी भाजपा की जीएसटी जैसी नीतियों से तंग आ गया है। जीएसटी की छापेमारी से बेहाल व्यापारी वर्ग आंदोलन करने को मजबूर है। वहीं देश भर में घूम रहे करोड़ों शिक्षित लोग जो बेरोजगार हैं, उन्हें भाजपा के वादे और घोषणाएं अब चुभने लगी हैं। यूपी के निकाय चुनावों को लेकर भी मायावती ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत नहीं है कि वो कानूनी तरीके से निकाय चुनाव करवाए, इसलिए भाजपा ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया। अगर भाजपा ने ऐसा किया होता तो निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को खत्म नहीं किया जाता। यूपी में ओबीसी आरक्षण पर लटक रही तलवार को लेकर मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही घोर आरक्षण विरोधी हैं। इन दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर पहले एससी और एसटी वर्ग के उत्थान के लिए उनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को निष्प्रभावी बनाया और अब वही रवैया ओबीसी आरक्षण के साथ ही अपनाया जा रहा है। इनकी इसी जातिवादी नीयत के कारण सरकारी विभागों में इनके आरक्षण के हजारों पद वर्षों से खाली पड़े। यहाँ मायावती ने आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी की सोच और नीयत पर भी सवाल उठाए। अपने संबोधन में मायावती ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही शासित राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद का समाधान नहीं कर पा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सीमा विवाद का क्या ही निपटारा करे। बताते चले कि यहाँ मायावती का इशारा भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर था। मायावती ने बीजेपी की एक और उपलब्धि याद दिलाते हुए कहा कि चुनावों के दौरान धन्ना सेठों के पैसों पर रोड शो करने की कला में माहिर लोगों को अब विदेशों में भी खर्चीले रोड शो करने का चस्का लग गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। जय भीम।